नाक का मैंने बताया था, इसमें बैरूनी नाक ही की सतह नहीं बल्कि अंदर, नाक के अंदर भी अल्सरेशंस वगैरह का रुझान पाया जाता है। और फीटेड डिस्चार्जेस, सख्त बदबूदार नज़ला जो दायमी हो जाए, इसलिए सिर्फ नज़ला जो पीछे गिरता है उसकी बहस नहीं है। नाक में जो कुछ भी डिस्चार्जेस पैदा हो रहे होते हैं जो पीछे भी गिरते हैं, बाद दफा नहीं भी पीछे गिरते हैं मगर मुस्तकिल नाक के अंदर रहते हैं, उनमें दो बातें, एक तो करोड करने की सलाहियत, वो छोटे छोटे जख्म नासूर पैदा कर देते हैं, और जो दायमी नज़ला है वो भी खराश पैदा करता है गले में हर वक्त। दूसरे जो गाढ़ा होता है नज़ला जो नाक के अंदर रहे, वो सख्त बदबूदार है। और अजीब बात यह है, नेट्रम कार्ब बाज़ दफ़ा बदबू की क्या कहते हैं कोई क़ुव्वत शामा ही ख़त्म कर देती है। इसलिए ऐसा मरीज़ जिसकी क़ुव्वत शामा मुतासर हो, उसमें नेट्रम कार्ब मुफीद है। लेकिन ये मुझे नहीं पता कि उसकी अपनी बदबू की सेंस अपने लिए मौजूद रहती है कि नहीं। सल्फर में हमने ये पढ़ा था कि बदबूदार अखराजात लेकिन साथ ही सेंसिटिविटी टू स्मेल बहुत ज़्यादा, और अपनी बदबू से भी सख्त घबराता है। इन सल्फर के मरीज जो है वैसे गंदा नहीं है कि बदबू पसंद करे या गंद पसंद करे, गंदगी के बद असरात उस पर जो पड़ते हैं उनको अच्छा नहीं, पसंद नहीं करता, लेकिन अखराजात जो हैं वो हैं बदबूदार। इसमें नाक की स्मेल का ज़ाया होना, क़ुव्वत शामा का ज़ाया होना मज़कूर है, लेकिन मेरे इल्म में नहीं कि आया मरीज़ खुद अपनी बदबू सूंघ सकता है कि नहीं। अगर नहीं सूंघ सकता तो जिस डॉक्टर के करीब आके बात करेगा उसी को अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। सर्दियों और सर्दी लगने से नेट्रम कार्ब की तकलीफ़ें बढ़ती हैं, जो अपोजिट है हीट स्ट्रोक का बज़ाहिर, लेकिन क्रोनिक इफेक्ट्स हैं हीट स्ट्रोक के इसके अंदर। और कार्बन का जो एलिमेंट मैंने बताया था ना, बाज़ जगह कार्बन नुमाया हो जाएगी, बाज़ जगह नेट्रम में, और इन दोनों में सर्दी के रुझान पाया जाता है। वैसे कार्बन भी ठंडी होती है, नेट्रम भी ठंडा होता है, उसके बावजूद हीट स्ट्रोक के दायमी असरात इसमें नेट्रम म्योर की कम्बिनेशन की वजह से। सोडियम क्लोराइड में नमक जो है, इसकी कमी बेशी से हीट स्ट्रोक का बहुत ताल्लुक है। हीट स्ट्रोक में नमक कम हो जाता है तो उससे बहुत सी तकलीफें बढ़ जाती हैं। तो ये जो कॉमन एलिमेंट है इन दोनों में जो लिंक करता है जो हीट स्ट्रोक से, वो सोडियम का है दरअसल। वो और कार्बन मिलकर जो मरीज पैदा करते हैं वो दायमी धीमे असरात जो गर्मी लगने के हैं उनके खिलाफ मौसर काम करते हैं। मगर मिजाज में ये ठंडी है, इसमें गर्मी नहीं पाई जाती। और सर्दियों में ज़्यादा हमले होते हैं इससे ताल्लुक़ रखने वाली अमराज के। आमतौर पर चेहरा इसका पेल ड्रॉन आउट चेहरा होता है नेट्रम कार्ब का, और आंखों के गिर्द हल्के भी पड़े होते हैं। अल्सरेशंस, मुंह में हर किस्म के एफ्थी वगैरह नेट्रम कार्ब में मिलते हैं। और औरतों में जो नुमाया चीज़ है उसका नाम है नर्सिंग सोर माउथ। जो औरतें बच्चों को दूध पिलाती हैं, बाज़ दफ़ा उनके अपना मुंह सोर हो जाता है, उसमें छाले पड़ने शुरू हो जाते हैं। ऐसी सूरत में यही इलाज है नेट्रम कार्ब। हर दवा की एग्रावेशन का एक वक्त होता है जब वो ज़्यादा भड़कती है। इस दवा का कौन सा वक्त है, किसी को इल्म है? क्या क्या एक बताओ, मुझे तुम बताओ। सुबह 9 बजे के बाद। नहीं, नेट्रम की वजह से ख्याल आती है। नहीं वो नहीं। और यहाँ कार्बन ज्यादा असर दिखाती है। कार्बन में रात के पिछले पहर 4 बजे से
5 बजे तक या 5-6 बजे तक बीमारियां बढ़ती हैं, नेट्रम में 9 बजे बढ़ती हैं। तो नेट्रम और कार्ब ने खींचातानी करके वक्त को थोड़ा सा आगे धकेल दिया है सुबह की तरफ। इसमें काली कार्ब में मेरा मतलब है, काली कार्ब में 3 बजे रात से लेकर सुबह 5 बजे तक ज्यादा मर्ज में एक्टिविटी आ जाती है, ज्यादा उसमें जोश पैदा हो जाता है। नेट्रम में सुबह 9 बजे। अब इस तरह याद रखें कि नेट्रम कार्ब में 5 बजे जो काली कार्ब का आखिरी किनारा है उस वक्त तकलीफ ज्यादा होती है, जिसका मतलब है कि 5 बजे फौरन खत्म तो नहीं हो जाती होगी, शुरू होती है। तो एन बीच में वाकया है ये, नेट्रम और काली कार्ब के बीच में इसकी एग्रेवेशन का वक्त वाकया है।